नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं संदीप देव। केजरीवाल के लिए अच्छी और बुरी दोनों ही खबरें हैं। आज दिल्ली में मेयर का चुनाव जो उसके लिए वोटिंग चल रही है और इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेयर के चुनाव की तारीख तय हुई थी। मेयर के चुनाव को लेकर बड़ा घमासान था दिल्ली में और सुप्रीम कोर्ट ने जो है यह स्पष्ट किया था कि पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा मेयर का चुनाव कराएंगी। इसके बाद मेयर सदन की अध्यक्षता करेंगी और फिर उप मेयर के साथ अस्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। अब अस्थायी समिति के 6 सदस्यों के लिए चुनाव होगा या नहीं, अभी संशय बरकरार है। शाम तक और पता चलेगा। लेकिन फिर से भाजपा ने दावा कर दिया है क्रॉस वोटिंग को लेकर और उनका दावा है, भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दावा किया है कि मेयर चुनाव के नतीजे लोगों को हैरान करेंगे। यानी क्रॉस वोटिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव एमसीडी के चुनाव में हार चुकी है, क्रॉस वोटिंग के जरिए मेयर का पद पाना चाहती है। ये भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर के बयान से स्पष्ट है और उसने कहा कि नतीजे हैरान करने वाले होंगे। यानी क्रॉस वोटिंग हो सकती है, अब ये तो शाम तक पता चलेगा। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने जा रही है और ये मुश्किलें लगातार बढ़ेगी। भले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एमसीडी की सत्ता जो है यानी मेयर का चुनाव रास्ता साफ हुआ हो, लेकिन भाजपा अभी भी कह रही है कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। जैसे कभी लालू यादव कहते थे कि वोटिंग बॉक्स से, बैलेट बॉक्स से जिन्न निकलेंगे, उसी तरह भाजपा का यह दावा है। लेकिन इस सब से इतर केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी अमित शाह जी के मंत्रालय ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और केजरीवाल के राइट हैंड मैन मनीष सिसोदिया के विरुद्ध जासूसी केस में सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी। ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि अब केजरीवाल सरकार सीबीआई की रडार पे है। सीबीआई अब इसकी जांच करेगी और ये जो कथित रूप से एक शराब घोटाला का इशू था, उसमें सीबीआई जांच के साथ साथ गिरफ्तारी की आशंका भी बढ़ती जा रही है मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया सीबीआई से कई बार उनको बुलाते भी हैं तो वो नहीं जाते हैं और मनीष सिसोदिया यदि फंसे तो केजरीवाल भी फंसेंगे। केजरीवाल नहीं बचेंगे। ईमानदारी की बात करके आए थे, अब पता नहीं कौन इस पे दावा करे ईमानदार कौन है, ये भी आगे कोर्ट तय करेगा। लेकिन इस घोटाले में केजरीवाल की सरकार फिलहाल मुसीबत में नजर आ रही है। यही नहीं, केजरीवाल की सरकार पे बिल्कुल कांग्रेस और भाजपा के तर्ज पे जासूसी कराने के आरोप भी लगे हैं। आपको ध्यान होगा जब प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम के बीच तनातनी चल रही थी वित्त मंत्रालय आदि को लेकर, उस समय प्रणब मुखर्जी के ऑफिस में बग पाए गए थे, यानी जासूसी के उपकरण पाए गए थे। और आपको ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर बाद में सॉफ्टवेयर के जरिए, इजराइल के सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराने का आरोप लगा, कोर्ट में केस गया। तो कांग्रेस और भाजपा जो पुरानी पार्टी है, वो जासूसी कराने के आरोप को कई बार उन पर लग चुका है, झेल चुके हैं। लेकिन ये जो नई नई पार्टी आई आम आदमी पार्टी, अब इसका भी अपने विपक्षियों के नेताओं का जासूसी कराने का इन पर आरोप लग चुका है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने विजिलेंस डिपार्टमेंट के तहत एक फीडबैक यूनिट बना दिया। फीडबैक कि हम आपसे फीडबैक लेंगे और इसकी मदद से जितने भी नेता हैं, जितने भी अफसर हैं, उन सबकी जासूसी कराई गई। भारत का लोकतंत्र तानाशाही पूर्ण व्यवस्था को चला रहा है। अब इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हर पार्टी उसी रवैये को अपनाती हुई जनता के हितों को कुचल रही है। तो और भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों पे आरोप लग चुका है स्पाई कराने का, जासूसी कराने का। अब ये केजरीवाल पे लग रहा है कि वो नेताओं और अफसरों की जासूसी करा रहे थे और
इसका गठन भी कैबिनेट नोट के जरिए किया गया। तो कागज है बकायदा कि फीडबैक यूनिट जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट में एक कैबिनेट नोट जारी किया गया, इसके जरिए किया गया। और इसके लिए समस्या ये आई कि एलजी की मंजूरी नहीं ली गई। तो एलजी तो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, तो केंद्र को पता चल जाता, तो इसलिए एलजी की मंजूरी नहीं ली गई। इसके लिए बकायदा फंड रखा गया, 1 करोड़ रुपए का फंड रखा गया और बकायदे 20 अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई और बिल्कुल कागजी रूप से इसको किया गया। ये कागजी रूप से है। कांग्रेस और भाजपा का तो साबित नहीं हो पाता था, वो घाघ हैं, वो लोग पुरानी पार्टियां पड़ी रही ने तो कागज बनाकर जासूसी करवाई है। विजिलेंस डिपार्टमेंट के एक अफसर की ओर से शिकायत की गई और शिकायत करने के बाद फिर सीबीआई ने इसकी प्रारंभिक जांच की। तो इसमें विजिलेंस का ही एक अफसर बाहर आया, सीबीआई ने इसकी जांच की। विजिलेंस डिपार्टमेंट के मुखिया होने की वजह से सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी गई। सिसोदिया ही इसके हेड हैं और ये बड़ा पैटर्न अगर आप देखोगे, केजरीवाल हो, नरेंद्र मोदी हो, इन सब का एक पैटर्न आपको दिखेगा। ये ज्यादातर डिपार्टमेंट अपने हाथ में नहीं रखते, फंसेगा तो कोई और फंसेगा, ये स्थिति है। और ये भारत की राजनीति की वर्तमान स्थिति है। वो ममता हो, वो नवीन पटनायक हो, वो नीतीश कुमार हो, वो जो कोई भी हो, एक पैटर्न अपना रहे हैं कि जो कुछ भी होगा वो दूसरा जाएगा और अपने पास कम डिपार्टमेंट, अपने पास कम जवाबदेही जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो चूंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट के मुखिया सिसोदिया हैं, तो सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने मामले को दर्ज किया। इस मामले में गृह मंत्रालय यानी अमित शाह जी को तो स्वाभाविक है, बहुत दिनों बाद केजरीवाल फंस रहा है, तो मंजूरी गृह मंत्रालय ने दे दिया और अब सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई केस दर्ज करने जा रही है। ये बड़ी खबर है ये। यानी अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी की सरकार पे मुसीबत आएगी। सरकार गिरेगी नहीं, लेकिन केजरीवाल पे उंगलियां उठेगी और दिल्ली की राजनीति तू मैं वाली यानी सड़क की राजनीति पुनः शुरू हो जाएगी। आप देख लीजिएगा। और जब मनीष सिसोदिया पर कानूनी शिकंजा कसेगा तो सबसे ज्यादा चिंतित अगर कोई होगा तो वो होंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिसके राइट हैंड है मनीष सिसोदिया। और जब राजनीति में केजरीवाल ने अपनी पार्टी नहीं बनाई थी, तो मेरी पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी, तो आपको पता चलेगा कि केजरीवाल और सिसोदिया की पार्टनरशिप तब से है और तब भी ये गड़बड़ झाले करते थे। ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं ये 13 के किताब में मैं लिख चुका हूं कि इनका एक एनजीओ था कबीर। खैर अब तो वो बहुत मामूली बात हो गया क्योंकि खुद मोदी सरकार एफसीआरए को छुपा रही है, लेकिन तब कबीर एनजीओ एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन विदेश के फंड बड़े आ गए थे। तो ये तब के पार्टनर है दोनों। और सबसे भरोसेमंद केजरीवाल का कोई है तो सिसोदिया ही है। बाकी नेताओं को आप देखिए उन्होंने गायब कर दिए। योगेंद्र यादव कहाँ है आज? प्रशांत भूषण कहाँ है आज? प्रशांत भूषण के जो पिताजी थे शांति भूषण जी, वो कहाँ है आज? कुमार विश्वास कहाँ है आज? वो जो टीवी चैनल की बकैतगिरी छोड़ के गया था पार्टी में, आशुतोष कहाँ है आज? उस आशुतोष कहाँ है आज? तो केजरीवाल ने अपने आसपास किसी को पनपने भी नहीं दिया, लेकिन एक मनीष सिसोदिया उनका शुरू से अंत तक भरोसेमंद बना रहा। तो इस सरकार में भी सारे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट सिसोदिया के पास है और उनकी भूमिका इस सरकार में सबसे अहम है। ऐसे में यदि सिसोदिया कानूनी पचड़े में फंसते हैं और सीपीआई के आगे टूट जाते हैं तो केजरीवाल के लिए चुनौती बढ़ जाएगी, केजरीवाल के लिए मुसीबतें बढ़ जाएगी। कोई डिपार्टमेंट अपने पास उन्होंने नहीं रखा है और ये शायद वो जानते थे, वरना जो काम करने वाला व्यक्ति होगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो तो कहेगा कि हमारी निगरानी में काम कुछ डिपार्टमेंट रखते हैं, लेकिन नहीं रखा इन्होंने। अब सिसोदिया पे तलवार लटक गई है।
तो सिसोदिया के कानूनी पचड़े में फंसते ही केजरीवाल के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा है, वित्त है और सारे दिल्ली सरकार के महत्वपूर्ण विभाग। तो और आपको मालूम है कि केजरीवाल सरकार का एक और मंत्री सत्येंद्र जैन जो है पिछले साल मई में जेल गया था। उसके कई कई वीडियोज आते रहे जेल में मसाज कराने के, जेल में हैंड टेन कराने के। तो उसके पास जो स्वास्थ्य मंत्रालय था वो भी सिसोदिया ही के पास है। सिसोदिया दब रहा है पूरी तरह। तो सिसोदिया को शराब घोटाला तो एक मुद्दा हुआ जिसमें 26 फरवरी को पुनः पहुंचना है, जो ये नहीं पहुंच रहे हैं। इनको सीबीआई के आगे पेश होना है और सिसोदिया कह चुके हैं कि सीबीआई मुझे गिरफ्तार करेगी, यानी सिसोदिया जानते हैं कुछ, वो कह रहे हैं गिरफ्तार करेगी, अपनी आशंका जता चुके हैं 26 तारीख को। लेकिन ये जो मैं आपको आज बता रहा हूं ये दूसरा केस है। ये केस है जासूसी कराने का। विजिलेंस विभाग द्वारा जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट के एक फीडबैक यूनिट के रूप में सारे नेताओं और अफसरों की जासूसी कराने, और इसके लिए बकायदा कैबिनेट नोट है, 1 करोड़ का फंड जारी किया गया और 20 पदाधिकारियों की टीम बनाई गई। इसमें भी यदि सीबीआई लपेट लेगी तो सिसोदिया के लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए केजरीवाल के पेशानी पे चिंता की लकीरें देखी जा सकती है और ये पूरा खेल चल रहा है केजरीवाल वर्सेस भाजपा एमसीडी के मेयर पद पर कब्जे को लेकर। एमसीडी में जीत चुकी है आम आदमी पार्टी, लेकिन अभी तक मेयर उनका नहीं बना। मेयर की तिथि के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और भाजपा तो कह रही है कि नतीजे हैरान करेगी, यानी क्रॉस वोटिंग कराएंगे या जो भी करेंगे। उनके नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दावा किया है। इस सब से बीच सिसोदिया पर सीबीआई की दोहरी तलवार लटकी हुई है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि इस समय जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबके ऊपर सीबीआई और ईडी की तलवार लटकी हुई है। तो ये 2024 के प्लेटफॉर्म्स को या तो तैयार करेंगे ये सारे तथाकथित पीड़ित, या फिर ये सब समाप्त हो जाएंगे। दो ही रास्ते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं बचता है। तो मनीष सिसोदिया हाजिर हों, सीबीआई कह रहा है। अब सीबीआई अब दूसरे मामले में, जासूसी मामले में उनको हाजिर करेगी। भाजपा और कांग्रेस पर अपने विरोधियों, नेताओं, अफसरों का जासूसी कराने का पुराना आरोप है। अब ये नई जो पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, उस पर भी लग गया है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे, और ज्वाइन बटन के जरिए चैनल को बचाने में अपनी भूमिका निभाइए। आप सब्सक्रिप्शन एक तरह से पे कर रहे हैं और आप सीधे भी सब्सक्रिप्शन पे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यूट्यूब आपका पैसा ना काटे, सीधे कपूर मीडिया के अकाउंट में आए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे जो पैनल है उस पर देख सकते हैं। आप 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन भर सकते हैं। कंटेंट का ये छोटा सा मूल्य है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।